ए कुमार, और कितना समय लगेगा? आधा घंटा हो गया है, मुझे और भी सामान भेजना है। भैया क्यों ना हम खाना खा लें? अभी खाना खाने का वक्त नहीं है, जो काम चल रहा था वो रुक गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। मारुति जी। हाँ जी। एक काम करो, अभी सबको घर भेज दो। ज्यादा काम करके ये सब थक गए होंगे, आराम करके कल आने बोलिए। ठीक है। आप भी चले जाइए, मुख्य दरवाजे को छोड़कर बाकी सब बंद कर दीजिए। ठीक है मुत्तू जी। और आप? मैं और भैरव काम खत्म होते ही चले जाएंगे। ठीक है मुत्तू जी, चलो रे, सब घर जाओ। तुम भी निकल जाओ घर पर। भैरव, हाँ। तुम घर जाकर खाना लेकर आओ। आज रात कैसे भी ये मशीन ठीक करनी होगी। और हाँ, रात में जागने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं भैया, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी जाके खाना लेके आऊँ क्या? ठीक है। हाँ तो भैया। हाँ। कुमार, एक काम करो, तुम भी निकल जाओ, सुबह आना, तब तक मैं इसे देख लूंगा। सब कुछ सही तो है। माया। भैरव, काम हो गया ना? ये लोग इतने खुश लग रहे, इसका मतलब किसी के घर में आग लगाने की साजिश कर रहे होंगे। क्या हो सकती है इनकी योजना? मुझे पता लगाना ही होगा। इनकी चाल बिल्ली की शादी के खिलाफ ही हो सकती है। मैं भी देखती हूँ कि ये लोग आगे क्या करते हैं। ठीक है, जाकर देखो कि खाना तैयार है या नहीं। हरणी, मुत्तू भैया के पास बहुत काम है, वो खाने पर नहीं आ रहे हैं। तुम खाना बना दो तो मैं उन्हें देकर आता हूँ। क्या मुत्थू जी का खाना लेकर जाना है? सुनो, कोई बम नहीं गिरा है, वो बस खाने पर नहीं आ रहे हैं। तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? अरे मैं तो वो ऐसा। चुपचाप खाना तैयार करो, बेमतलब के सवाल मत करो। खाना तैयार करो। हाँ ठीक है। हरिणी, मुत्थू जी के लिए मैं ही खाना बनाऊंगी। नमक अगर ज्यादा हो गया ना तो उनका बीपी शुगर सब बढ़ सकता है। सभी मसाले सही मात्रा में डालने चाहिए, नहीं तो पेट में जलन हो सकती है। वो रात भर जागते रहते हैं ना, इसीलिए बोल रही हूँ। वैसे मसाले सब कम डालने चाहिए, नहीं तो मुत्थू जी खाना ही नहीं खाएंगे। और फिर तेल भी उतना ही, तेल भी कम डालना चाहिए। ज्यादा तेल डालने से चक्कर आ सकते हैं, यही समस्या है। समस्या तो है ही। ठीक है बिल्ली, अब तुम एक काम करो, तुम्हें खाना बनाने के लिए क्या चाहिए मुझे सब बता दो, मैं बात कर दे दूंगी। फिर तुम मिल जाकर वही खाना बनाकर मुत्तू भैया कर खिला के आना। अरे वाह, ये अच्छी योजना है। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। अब तुम क्या कर रही हो? वहाँ बेचारे मुत्तू भैया बिना खाए पिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो बताओ तुम्हारा खाना तैयार है या नहीं? अरे रुको ना, अभी तैयार कर रही हूँ ना। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे का घर उजाड़ने की योजना बना रहे हैं। मुझे भी कोई उल्टी योजना बनानी होगी। मैंने उनसे कह दिया है। सुनिए, ये लीजिए। हाँ। भैरव, हाँ? 1 मिनट रुको।
मुत्तू जी कितनी मेहनत करते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, दोनों मिलकर उन्हें खाना खिलाएंगे। माया दीदी, आप लोग जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूं क्या? तुम आना चाहती हो? माया दीदी, अगर मैं मील में आई ना तो मैं भी उनसे मिल सकती हूँ ना, और फिर मैं उन्हें खाना भी परोस दूंगी। आप जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ आऊँ क्या? जरूरत नहीं है बिल्ली, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? कहीं अगर आने में देर हो गई तो तुम्हारी माँ चिंता करेगी ना। खाना तो मैं परोस दूंगी, अगर कुछ चाहिए रहेगा तो तुम्हें फोन करूंगी। भैरव, चलो चलते हैं। हाँ। भैरव, मैंने जो कहा था याद है ना? जाते वक्त दरवाजे को ताला लगाना और चाबी वॉचमैन को देना। संभल कर माया, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। ये सब सोच समझ कर ही मैंने ये योजना बनाई है। कल सुबह मुत्तू जी जब उठ जाएंगे तो बहुत बड़ा झटका दूंगी, इसलिए मैंने सारी तैयारी की है। ये देखो। बेली, 1 मिनट रुको, ये लो। अरे मुझे चाय नहीं चाहिए हरिणी, मुझे जाकर सोना है। ओहो हो, तुमने ही आकर कहा कि जल्दी से चाय बना दो और मैंने बना दी। अरे पागल, ये तुम्हारे लिए नहीं, मुत्तू भैया के लिए है। जाते जाते उन्हें ये दे देना, ठीक है? अरे सच में? तुम सच कह रही हो? मैं कितनी पागल हूँ ना, मुझे इतनी सी बात नहीं समझती। बेचारे मुत्तू जी दिन रात मेहनत करते हैं, अगर जाकर मैं उन्हें चाय दे दूं तो उनके काम में फुर्ती आएगी। हरिणी, इतनी रात में जाकर मुत्तू जी को चाय दूंगी, अगर वो मुझसे गुस्सा हो गए तो मैं क्या करूंगी? अरे वो कितने भी गुस्सा हो, तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर वो सब कुछ भूल जाएंगे, समझी ना? अब मुस्कुराओ। ए बंदर, अगर तुम इस तरह हंसोगी तो वो और गुस्सा हो जाएंगे, समझी? अब मैं निकल रही हूँ, कल सुबह वापस जल्दी आ जाऊंगी। आने के बाद तुम्हें बताती हूँ मैं। अरे बिल्ली, जरा रुको रुको, रुक जाओ जरा, मुझे इसे दो, छोड़ो। हे भगवान, वो चाहे मुत्तू भैया हो या बिल्ली हो, किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपको उनकी रक्षा करनी ही होगी। मुत्तू भैया को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैं ये आपका कुमकुम और आपका नींबू उनके पास भेज रही हूँ। आप देखना कि उनके साथ कुछ भी बुरा ना हो। ये लो बिल्ली। ये क्या हरिणी, भगवान के पास जाकर नींबू और कुमकुम क्यों लेकर आई तुम? क्योंकि बुरी शक्तियाँ आसपास भटक रही है और अगर उनका रास्ता भटकाना है तो हमें देवी की शरण में जाना होगा, और अगर कोई भी बुराई आसपास आई तो हमें उन्हें उल्टे पैर भगाना होगा। अरे तुम इतना क्या पूछ रही हो? ये सब तुम क्या बोल रही हो हरिणी? दुष्ट शक्ति किसकी है? मुझे कुछ समझ नहीं आ। तुम अभी मिल में जा रही हो ना, तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम जाओ अभी। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो या मुझे हिम्मत देने की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मुझे डर लगा तो मैं चामुंडेश्वरी माता को याद कर लूंगी। चलो मैं जा रही हूँ अभी, टाटा। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हें पता है ना मुझे तुम बहुत पसंद हो। टाटा। हे भगवान, ये बिल्ली बेचारी कितनी मासूम है ना, कोई भी उसे समझता ही नहीं है, सब उसे परेशान ही करते रहते हैं। बिल्ली, तुम्हें परेशान करने वाले को इस घर से भगाने का काम मेरा है। उसकी योजना मैं बना रही हूँ, धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक गोली है, इसे अगर मुत्तू जी के खाने में मिला दिया जाए तो उसी तरह वो नींद में बहकने लगेंगे। फिर क्या होगा?
कल मैं उन्हें जो खबर दूंगी उसे सुनकर वो हैरान हो जाएंगे और मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे। पता नहीं क्यों पर मुझे डर लग रहा है माया। कुछ नहीं होगा भैरव, बस ये दवा थोड़ी ज्यादा ताकतवर है। खाना खाते ही मुत्तू जी पूरी रात सोएंगे। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं पूरी रात मुत्तू जी के साथ थी, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मुत्तू जी को सोते देखकर मैं पूरी रात बिताऊंगी। रात कब बीतेगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब हमारे भी सब कुछ हो गया है ये कहकर भगवान के पास जाकर कुमकुम लगाऊंगी और इतना ही नहीं, अपने बालों को बिखरा कर सबूत दिखाऊंगी। जब मुत्तू जी को पता चलेगा कि हमारे बीच कुछ हुआ है तो उनकी मासूमियत उन्हें परेशान करेगी। इतना ही नहीं, मुत्तू जी के लिए रोऊंगी भी। फिर क्या, मुत्तू जी फट जाएंगे। अब तुम्हारी योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी बाईं आंख फड़क रही है ना, कुछ गलत होगा मुझे ऐसा लग रहा है। भैरव, एक नजर लगी और बिल्ली रास्ता काट गई। सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। काम पर जाना होगा और काम पूरा करके आना होगा। बस घर पर परेशानी होती है, इसीलिए यहाँ आकर योजना बनानी पड़ रही है। सब कुछ ठीक से हो रहा है, तुम चिंता मत करो, देखते रहो। ठीक है, अगर कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। दरवाजे को ताला लगाकर वॉचमैन को चाबी देना है, भूलना मत। हाँ ठीक है। मुत्तू जी, मुत्तू जी, हे सुन, चाबी पकड़। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बोलूंगा इसके बारे में। होश में आ जा। अरे मैं हूँ तुम्हारा भाई। भाई? कौन सा भाई? मतलब तुमने खत्म कर दी। ए, इतना ज्यादा नहीं पीते। ज्यादा कहाँ पिया हूँ, कमी तो पिया हूँ। और डाल दो, मैं हाँ। होश में ही हूँ भैया। ये लो, जो करना है करो। मुत्तू जी, माया, खाना लाने के लिए तो मैंने भैरव को भेजा था, तुम क्यों आ गई? भैरव के सर में थोड़ा सा दर्द है, इसीलिए मैं ही कार चला के खाना लेके आई। मुत्तू जी, सही किया ना? बिल्कुल सही नहीं किया। तुम्हें यहाँ देखकर मुझसे कोई काम नहीं होगा, तुम घर चली जाओ। संभाल कर रखना, ठीक है? ठीक है भैया, मिलते हैं। कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं है मुझे। चाबी मेरे हाथ में है तो क्या फिक्र है। दरवाजा बंद है। मुत्तू जी, एक मिनट कहकर आधा घंटा हो गया। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। चलिए खाना खा लीजिए। ठीक है, तुम जाकर तैयारी करो, मैं आता हूँ। आना पड़ेगा, नहीं तो पता है ना मैं क्या करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ, तुम आगे चलो। चित्रा दीदी, जब भी बेली की जिंदगी में परेशानियां आती रहती है, तब हर बार आपने ही उसकी मदद की है। लेकिन अभी तक इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है कि ये सब आप ही कर रही हैं। दीदी, माया ने ऐसी योजना बनाई है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आपको ही देखना होगा कि वो सफल ना हो, नहीं तो वो इस घर की सारी जिम्मेदारियां खुद ही संभाल लेगी। आपकी मदद के लिए मैंने बेली के हाथों देवी माँ का कुमकुम और नींबू भेजा है। सब कुछ आपको ही देखना है दीदी। बेचारी बेली, उसने पहले से ही काफी दर्द सहा है, अब और दर्द सहने की जरूरत नहीं। जितनी जल्दी हो सके मुत्तू भैया और बेली की शादी करा दो। बस एक बार बेली इस घर की बहू बनकर आ जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारियां मैं उठा लूंगी। और फिर सिर्फ इस घर से ही नहीं, उस माया को पूरे गांव से भगा सकते हैं और फिर मुत्तू भैया के मन से भी उसे निकाल सकते हैं।
अब सब कुछ आपके ही हाथों में है दीदी। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपको बिल्ली को बचाना ही होगा। बिल्ली दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ उसे कोई समझने वाला नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी। माया, मुत्तू जी, आइए मुत्तू जी, सब तैयार है। मुझे रोटी नहीं चाहिए, चावल दो। ठीक है मुत्तू जी। क्या बात है मुत्तू जी, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि शहर में पली बड़ी लड़की गांव में कितनी अच्छी तरह से सबसे घुल मिल गई है। मैंने सुना है पहले की महिलाएं साड़ी पहनकर खाना बांधकर अपने पति के काम की जगह पर सही समय पर पहुंच जाती थी। वैसे ही मैं भी अपने पति को शादी के बाद खाना लाकर दूंगी। तुम्हारी बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है। खाना भी उतना ही अच्छा होगा मुत्तू जी। आपको पेट भर खाना खाना चाहिए और अच्छे से सोना चाहिए। जैसे तुमने कहा कि पहले खाना खाना चाहिए, मैं वही कर रहा हूँ। बेली ने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। आज उसके बारे में कितनी भी बातें कर लो, लेकिन कल से उस बिल्ली का जिक्र भी मत करना। उसे याद करना ही भूल जाओगे, ऐसा ही कुछ करूंगी, देख लेना। क्या हुआ मुत्तू जी? तुमने कहा था ना पेट भर खाने से अच्छी नींद आती है, लेकिन खाते खाते पता नहीं मुझे नींद क्यों आ रही है। क्या आप सुबह से बिना रुके काम कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा। कुछ नहीं होगा मुत्तू जी, थोड़ा सा और खा लीजिए, सब ठीक होगा। माया, मुझे बहुत नींद आ रही है, ऐसे में काम नहीं कर पाऊंगा। मैं और नहीं खा पाऊंगा माया, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ये क्या है? मिल में ताला क्यों लगा हुआ है? मुत्तू जी की गाड़ी भी यही है। अंदर कोई है क्या? उसने बिना पूछे ही ताला लगा दिया। मुत्तू जी, क्या हुआ मुत्तू जी? चलिए पहले बैठ जाइए। यहाँ पता नहीं बैठिए। माया, मेरा सर बहुत भारी सा हो गया है। आराम से बैठिए। मुत्तू जी, थोड़ा पानी पी लीजिए। लीजिए मुत्तू जी। भैया, ओ भैया, उठिए ना। अगर इस तरह आप सोते रहेंगे ना तो मैं मुत्तू जी को बता दूंगी और आपको सबक सिखाएंगे वो अच्छे से। मुत्तू जी, मुत्तू जी, उठिए मुत्तू जी। अगर आप इस तरह सोते रहेंगे तो कैसे चलेगा? मुझे देखिए मुत्तू जी। मुत्तू जी, आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हैं। उठिए ना मुत्तू जी। अरे भैया उठिए ना। उठ क्यों नहीं रहे हैं भैया आप? मैं मुत्तू जी के लिए चाय लेकर आई हूँ ना घर से। उठिए जल्दी।
मुत्तू जी, आप ऐसे ही सोते रहेंगे तो मैं आपको सुबह तक ऐसे ही देखते रहूंगी। सुबह जब काम वाले आएंगे और आपको इस हालत में देखेंगे तब आपके चेहरे के भाव कैसे होंगे ये देखने के लिए मैं बहुत इच्छुक हूँ मुत्तू जी। मुझे माफ कीजिए, लेकिन और कोई चारा भी नहीं है। बस हमारी शादी होनी चाहिए। मुझे ये सब करना ही होगा। अरे भैया, आपने ये सब कुछ कैसे फैला रखा है? अगर चोर आया और चोरी करके गया तो आप क्या करेंगे? सब लोग ध्यान से सुनिए। अब बस कुछ ही दिनों में मेरी और मुत्तू जी की शादी होने वाली है। उसके बाद जब मैं यहाँ आऊंगी तो सब लोग कहेंगे मालिक की पत्नी आ गई है। सब लोग खड़े रहकर मुझे सलाम करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे। करना ही होगा, क्योंकि तब मैं इस मिल की और घर की मालकिन बनूंगी। इस पूरे साम्राज्य की मालकिन मैं ही हूँ। ये सब मेरा है, ये सब कुछ मेरा ही है। मुत्तू जी, मुत्तू जी, क्या मैं आपके गाल का चुंबन ले सकती हूँ? चुंबन के लिए चुंबन। कौन है? कौन है वहां? सामने आओ। कौन है? कौन है? किसने मशीन चालू की? मैंने भैरव को कहा था सारे मशीन बंद करके चले जाओ। बाप रे, इससे मुझे इतना डर लग रहा है। कौन है? कौन है वहां?
मुत्तू जी। कौन है? कोई है क्या वहां? कुछ तो बोलो। मुत्तू जी, यहाँ कोई तो है। कुछ तो बोलिए मुत्तू जी। कौन है वहां? कौन है वहां? कौन हो तुम, बोलो। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। मुझे पता है तुम कौन हो। मुझे मुत्तू जी से बात करनी है। भैरव को फोन करती हूँ। अरे फोन ही नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? मुत्तू जी, जल्दी आइए मुत्तू जी। कौन हो तुम? तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरती। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कौन कर रहा है ये सब? उठो भैया, देखो आपकी पत्नी आ गई है। कहाँ आ गई है? नमस्ते नमस्ते। ए चित्रा, मुझे अच्छे से पता है ये सब तुम ही कर रही हो। पीछे से डराने की कोशिश मत कर। हिम्मत है तो सामने आ। हर बार तुम मेरे रास्ते में आ जाती हो। आज फैसला हो ही जाएगा। कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखती हूँ। आओ। पत्नी, मेरी पत्नी कहाँ पर है? आपके सपने में आई थी ना। आप उसका नाम मत लीजिए। अगर आपको चाहिए तो मैं उसे भगा दूंगा। कैसे सोए थे आप? अगर सोते हुए कुछ हो गया, मील में कोई चोरी करके चला गया, तो मुत्तू जी को भुगतना पड़ेगा ना। माफ कर दीजिए। ठीक है, दरवाजा खोलो जल्दी। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। या तो मेरी और मुत्तू जी की शादी होने दो, नहीं तो तुम बिल्ली का मरा हुआ मुंह देखोगी। इस पूरे साम्राज्य की संपत्ति और प्रतिष्ठा मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं इसमें किसी को शामिल नहीं होने दूंगी। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। मुझे चुनौती दे रही हो, वो हक सिर्फ मुझे है, ये ध्यान में रखो। अब से उस घर में सब कुछ मैं ही हूँ। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा ना तो उसे गांव से भगा दूंगी। पहले तुम्हारी उस मुंह बोली बहन बेली को तुम्हारी आंखों के सामने ही मार डालूंगी। तुम क्या करती हो मैं भी देखती हूँ। रोक सकती हो तो रोक लो, बाहर आओ। तुम मुझे इतना परेशान कर रही हो ना, उस बेली को तो मैं मार कर ही रहूंगी। देखती रहना। अब खोलिए जल्दी। ठीक है।
मुत्तू जी, मुत्तू जी, मुत्तू जी, मुत्तू जी, मुत्तू जी, अरे मुत्तू जी, 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 उठिए ना मुत्तू जी, मुत्तू जी उठिए। कौन है? क्या हुआ आपको? मैं बेली हूँ, आप भूल गए क्या? बेली, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? घर नहीं गई क्या? मैं तो घर ही जा रही थी, पर हरिणी ने कहा कि आप मिल में काम करके थक गए होंगे, तो चाय लेकर जाओ, इसलिए मैं खुद ही ले आई। दूसरों के हाथ में देने के बजाय तुम यहाँ अकेली आ गई। मुझे यहाँ आना था और आपको देखना था, इसीलिए मैं खुद ही आ गई। मुझे आपको देखकर खुशी होती है ना? मुत्तू जी, ऐसे टेबल पर सोने के बजाय बिस्तर पर सोएंगे तो ज्यादा आराम से नींद आएगी ना। अगर मैं आराम से सो जाऊंगा तो कल काम कौन करेगा? वो छोड़ो, गर्मा गर्म चाय लाई हो ना, जरा मुझे पिला दो। लीजिए मुत्तू जी। मुत्तू जी, अगर चाय पीकर आप फिर से सो गए तो इसका मतलब होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने यहाँ पर नहीं, घर पर जाकर सोना चाहिए। अगर आपकी सेहत अच्छी रही तो आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। ये भी सही है। आज पता नहीं मुझे ज्यादा थकान महसूस हो रही है, खाना भी ज्यादा नहीं खाया और नींद भी। माया, माया, क्या हुआ मुत्तू जी? कुछ नहीं हुआ बेली। माया भी यहाँ पर आई थी, मैं उसे ही आवाज दे रहा हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तो कोई भी नहीं है, ना माया दीदी थी ना उनकी कार थी, आपकी सिर्फ बाइक रखी थी। और जब अंदर आकर देखा तो आप टेबल पर सोए थे। शायद मुझे सोते हुए देखा होगा, इसलिए परेशान किए बिना वो घर चली गई होगी। ठीक है, चलो सुबह आकर काम कर लेता हूँ। ठीक है मुत्तू जी। देखिए मुत्तू जी, आप ठीक से खाना नहीं खाते तो कितने दुबले हो गए हैं। इसीलिए कहती हूँ, समय पर ठीक से खाना और पीना करना चाहिए। ये क्या बात है? तुम और माया दोनों एक जैसे बातें कर रहे हो? क्या तुमने और माया ने एक जैसे बातें करने का योजना बनाई है? ये क्या बोल रहे हैं आप? दरवाजे को अच्छे से ताला मार देना। ठीक है। मुत्तू जी, मुत्तू जी, अरे मैंने मुत्तू जी को अकेला छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? ए चित्रा, कहाँ हो? मुझे पता है ये सब तुम्हारा ही काम है। मुझे पता है तुम यही कहीं हो। मेरे सामने आओ। आज मैं भी तुम्हें दिखाती हूँ मैं क्या चीज हूँ। बाहर आओ, जल्दी आओ। अगर तुम में सच में हिम्मत है तो तुम बाहर आओगी, ऐसे चुपकर पीछे से डराओगी नहीं। आज मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक तुम्हारा पीछा नहीं छुड़वाऊंगी। हाँ, तुम इसलिए मेरे सामने नहीं आ रही हो ना? अगर उस बेली की जान को कुछ हो गया तो तुम्हें प्रकट होना होगा उसे बचाने के लिए। देखो, अभी मैं इसी पल इसी वक्त उस बेली के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार डालूंगी, तब तुम्हें मेरी ताकत का एहसास होगा। मुझे पता है तभी भी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बाहर आओ चित्रा। ए! कितना साहस है तुम्हारे पास? बेली को मारना तो दूर, मैं उसे तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी।
मुझे देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें डर लग रहा है। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, भागो। ओह, तो तुम ही हो चित्रा। तस्वीर में ही देखा था, लेकिन कोई बात नहीं, आज सामने सामने देख लिया। डरा रही हो? और वो भी मुझे डराने के लिए तुम्हारी जैसी 10 चित्रा को सामने आना पड़ेगा। तुमने जो कहा वो हो भी सकता है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूंगी। जो भी हो, सामने सामने चुनौती देनी होगी। पीछे से वार नहीं करना चाहिए। अगर मैं मन बना लूं, तो एक बड़ा सा मंत्र पढ़कर तुम्हारी इस शक्ति को बांधकर मटके में रख दूंगी। मरने के बाद स्वर्ग या नर्क में जाने के बजाय तुम्हारे प्राण ऐसे ही बीच में तड़पते रहेंगे। हाँ, अगर मैं बल्ली को परेशानी दूं, तो क्या तुम सच में प्रकट जाओगी? बेली बहुत अच्छी है और मैं बहुत बुरी हूँ। वो देवी है और मैं राक्षस नहीं हूँ। मेरी सारी इच्छाओं को चूर चूर कर दिया है। क्यों, बताओ? बोलो चित्रा, मैंने दिन रात बैठकर इतनी मेहनत से जितनी योजनाएं बनाई थी, सिर्फ एक मिनट में सब बर्बाद कर देती हो तुम हर बार मुझे परेशान करती हो। लेकिन इससे मुझे मुत्तू जी से शादी करने की इच्छा और बढ़ जाती है। बढ़ जाएगी, लेकिन कम नहीं होगी। अगर कम हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कैसे भी करके मुझे मुत्तू जी को पाना है। ये मेरे अंदर ज्वाला की तरह उबल रहा है। अगर तुम सोच लो कि ज्वाला का विस्फोट हो जाए, तो सबसे पहली शिकार तुम ही बनोगी। बेली को भी मैं ऐसे ही मारूंगी। उसके बाद इस सारी संपत्ति और प्रतिष्ठा की मालकिन कौन? मैं खुद। मैं मर जाऊंगी, लेकिन हार नहीं मानूंगी, बिल्कुल नहीं। उस बेली के सामने मैं बिल्कुल नहीं हार मानूंगी। मुझे जीतना ही है। जीतकर सिंहासन पर बैठना है। राजकुमारी की तरह चमकना ही मेरी इच्छा है। मेरी इस इच्छा के रास्ते में कौन आना चाहता है? तुम आना चाहती हो? तुम्हें आना है या तुम्हें आना है, या फिर बिल्ली आना चाहती है? किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको खत्म करके मैं आगे बढ़ूंगी। आप क्यों चुप हो गई? अच्छा, तुम्हें अंदर ही अंदर इतनी हंसी आ रही है। मेरे हाथों से बिल्ली का कुछ नहीं होगा। मुझे चुनौती दे रही हो? तुम चुनौती दे रही हो और वो भी मुझे दे रही हो। एक बात सुनो, जब मुत्तू जी मेरे गले में मंगलसूत्र बांधेंगे, तब तो मेरी ही जीत होगी, देख लेना। अगर जीत गई तो तेरा और बिल्ली का, तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगी, देख लेना तुम। देखो, मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहती हूँ। अभी के अभी मुझे खत्म कर दो। अगर मैं यहाँ से बचकर कहीं बाहर निकल गई, तो तुम्हें और बेली को दोनों को नरक का रास्ता दिखाऊंगी। मैं तो अभी नरक से ही आ रही हूँ। मुत्तू जी से शादी करके तुम बिल्ली को मारने की चुनौती मुझे ही दे रही हो। मैं हवा की तरह हूँ। मैं कब आऊंगी और कब चली जाऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं हमेशा बिल्ली के साथ रहूंगी, ताकि कोई भी उसे परेशान ना कर सके। तुझे अब तक कितनी मानसिक यातना दी है, तुझे याद नहीं है क्या? तुम्हें और तुम्हारी उस नीलांबरी को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुझे पता है कि मैंने अब तक तुझे जिंदा क्यों रखा है? तुझे मेरी दी हुई यातना से हर दिन तड़प तड़प कर मरना होगा, और उस दर्द से तुम्हारा ये मुखौटा उतरकर तुम्हारी सच्चाई मुत्तू जी को पता चलनी चाहिए। और तब मुत्तू जी तुम दोनों को इस घर से निकाल देंगे,
और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। यही मेरा उद्देश्य है। याद नहीं है तो लिख लो, आगे काम आएगा। मुथ्थू जी को परेशान मत करो, और अगर ऐसा किसी ने सोचा तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुझे क्या लगता है मुथ्थू जी और बेल्ली की शादी बस एक सपना बनकर रह जाएगी? तुम खुद ही अपने आप सोचो कि तुम उसकी बराबरी कर सकती हो या नहीं। तुम्हारी तरह मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और ऐसा प्यार नहीं जताती है बेल्ली। तुम उसके बारे में कितना भी बुरा सोचो, लेकिन बेल्ली ने हमेशा से ही अच्छा सोचा है। ऐसे अच्छे विचारों और अच्छे गुणों वाली लड़की ही मुथ्थू जी के जीवन में आनी चाहिए। तुम सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि मुथ्थू जी से तुम्हारी शादी होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, मुथ्थू जी की शादी नहीं रोक सकता। भगवान की कसम, ये बात सच है। तुझे उनकी खुशियाँ देखकर तड़प तड़प कर अब मन नहीं होगा। कष्ट में तड़पते हुए आखिरी दिन गिनने के लिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मुथ्थू जी की शादी धूमधाम से होगी। ओह, सच में? तुम मुझे चुनौती दे रही हो तो मैं भी तुम्हें एक चुनौती देती हूँ। ध्यान से सुनो। बराबर 30 दिन के अंदर ही अंदर मेरी और मुथ्थू जी की शादी होगी। पूरे गांव के लोग अक्षत डालेंगे। अगर तुम्हें भी शादी में आना है तो तुम कौवे के रूप में जरूर आ सकती हो। अगर तुम में सच में दम है और तुम इतने शक्तिशाली हो तो इस शादी को रोक कर दिखाओ। कर सकती, क्यों पता है? क्योंकि मैंने तुम्हें बांध कर रखा है, इसलिए। क्यों चित्रा? अगर तुम मरी हुई होकर भी इतना चिल्ला रही हो तो मुझे जिंदा रहकर कितना चिल्लाना पड़ेगा? मैं तुम्हारी शक्ति को छीन लूंगी। पैसा फेंकूंगी तो तुम्हें पकड़ने के लिए सैकड़ों हजारों लोग आएंगे। तुम एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों से बच सकती हो। लेकिन अंत में तुम पकड़ी ही जाओगी। मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ, इसलिए नहीं कि तुम जैसे लोगों के सामने झुक जाओ। कैसे धूमधाम से शादी करूंगी, कैसे इस घर की बहू बनकर आऊंगी, ये तुम भी देखोगी, देखोगी तुम। अगर तुझ में हिम्मत है तो करके दिखा। इस धरती पर थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो मुथ्थू जी और बेल्ली की शादी होकर रहेगी। अब तुम्हारे बचने का कोई मौका नहीं है। मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगी, देखते रहना। चित्रा, भैया, ये रही आपकी कॉफी। अच्छा सुनो, बेल्ली कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। भैया वो तो सुबह ही चली गई। आज के बाद इतनी रात को बेल्ली को अकेले मिल में मत भेजना। उसे वहाँ देखकर मैं कितना हैरान हो गया था, पता है? माफ कीजिए भैया, गलती हो गई। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। वो
वो एक बच्ची की तरह है, उसे नहीं पता क्या करना है। हम जो कहते हैं वो वही करती है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा। भैया यहाँ पर है। भैया आप कब आए? मैं कब आया? वो रात को खाना खाने के बाद बहुत नींद आ रही थी, इसलिए घर आ गया। रात में ही आ गए? माया कहां पर है? पता नहीं भैरव, वो रात को घर नहीं आई। भैया मेरा सर दर्द कर रहा था तो मैं माया को मिल में छोड़कर वापस आ गया था। बेचारी के पास कोई गाड़ी भी तो नहीं थी। ये क्या कह रहे हो भैरव? नहीं भैया, जब मैंने देखा वो मिल में नहीं थी। उसने कहा कि वो आपके साथ ही आएगी। अगर वो घर पर नहीं है तो वो कहां हो सकती है भैया? तो फिर माया? चलो जाकर ढूंढते हैं। अगर मिल में नहीं है तो कहीं और होगी। चलो। इतनी देर हो गई है और माया घर पे नहीं आई। इसका मतलब चित्रा दीदी उसे अच्छा सबक सिखा रही होगी। माया, तुझे क्या लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? तेरे नाटक का पर्दा गिरने का इंतजार चित्रा दीदी कर रही है। बेचारी माया पता नहीं कहाँ मरी पड़ी होगी। भगवान जी उसकी आत्मा को जरूर शांति देना। माया, मैं तुम्हारी तस्वीर पर अच्छी सी माला चढ़ा दूंगी, तुम चिंता मत करो। भैरव, तुम वहां देखो। हाँ भैया। माया, 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 उठो माया, 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 भैया, भैरव, भैया। जाके थोड़ा पानी लेकर आओ। हाँ ठीक है। माया, मुत्तू जी, माया, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ क्यों सो गई थी? कल जब मैं आपको खाना परोस रही थी, आप वहीं पर सो गए मुत्तू जी। हाँ, मैं सो गया था। उसके बाद? उसके बाद वो आप कुर्सी पर ही सो गए, वो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए ऑफिस में बिछाने के लिए कुछ है क्या वो देखने गई थी। इतने में ही मेरे सर पर चावल की बहुत सारी बोरियां गिर गई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मुत्तू जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन मुझसे नहीं हो पाया। फिर बहुत मेहनत से उठकर दरवाजे के पास गई। वहां देखा तो दरवाजा किसी ने बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं चला मुत्तू जी। देखा तो मैं यहाँ गिरी हुई थी। अब आपके आने के बाद ही मुझे होश आया है। कल मुझे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। खाना खाने के बाद मैं वैसे ही मेज पर सो गया था। उसके बाद बेली ने आकर मुझे जगाया। बेली यहाँ आई थी मुत्तू जी? हाँ माया। बेली कैसे इतनी जल्दी से चाय लेकर आ गई? पता नहीं माया, शायद उसे पता चला होगा कि मैं देर रात काम कर रहा हूँ, इसलिए चाय लेकर आई थी। इतनी रात को वो आएगी मुझे नहीं पता था। बेली वाकई हिम्मत वाली है। अगर बेली चाय लेकर नहीं आती तो रात भर में यही सो जाता और सुबह का पता नहीं चलता।
चाय पीने के बाद भी मैं अपनी नींद को काबू में नहीं कर पाया। मैंने चारों ओर ढूंढा लेकिन तुम नहीं दिखी, इसलिए मैं और बेली फिर चले गए। ठीक है, अब जो हो गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। चलो घर चलते हैं। ठीक है मुत्तू जी। पीठ और गर्दन पे प्रेशर पड़ने के कारण जितना हो सके इन्हें रेस्ट करना होगा। धूल में बहुत देर तक रहने की वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है ऐसा लगता है। गर्म पानी का भाप दे, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप सही से ध्यान नहीं देंगे तो हॉस्पिटल में भर्ती करवाकर इलाज कराना पड़ेगा। बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इनका थोड़ा ध्यान रखिए, मैं फिर आती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। बेचारी माया, इसे कितना दर्द सहन करना पड़ रहा है। कल रात को तुम्हारे कमरे में जाकर देखना चाहिए था मुझसे गलती हो गई। आप क्यों परेशान हो रहे हैं मुत्तू जी? मुझे जो भी दर्द हो रहा है मैं सह लूंगी। माया तुम बात मत करो, आराम करो। बेली, तुम माया के साथ रुककर उसका ध्यान रखो। रात भर ये मिल में अकेली फंसी हुई थी। इसने कितनी तकलीफें सही होगी ये मैं सोच भी नहीं सकता। मुथु जी, माया दीदी के बारे में आप चिंता मत कीजिए। उनको जल्दी ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे दोबारा मिल में जाना पड़ेगा। जाकर मैं जल्दी आता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना, ठीक है ना? ठीक है मुत्तू जी। बेली, जरा ध्यान रखना। ठीक है मुथु जी। आता हूँ माया। माया दीदी, मैं आपके लिए गर्म पानी लेकर आती हूँ। बेली, रुको जरा। क्या हुआ दीदी? कल रात को तुम मिल में कैसे आई? चलकर आई। मैंने पूछा तुम खुद आई थी या फिर किसी के कहने पर तुम वहाँ आई थी? मुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हरिणी ने कहा कि वहाँ चाय लेकर चली जा। मुथु जी मील में बहुत काम करते हैं, रात को बिना सोए रहते हैं, तो वो थक जाते हैं, तो उनके लिए चाय लेकर जा। अच्छा, ऐसा है क्या? और पता है माया दीदी, मुथु जी चाय पीने के बाद और सोने लग गए, तो मुझे लगा उन्हें घर लाना ही बेहतर है। तुमने बहुत अच्छा काम किया बिल्ली, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुत्तू जी की देखभाल अगर कोई करता है तो वो तुम ही हो। अच्छा, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या हुआ दीदी, आपको चाय चाहिए क्या? नहीं नहीं नहीं, हरिणी को थोड़ी देर के लिए यहाँ भेज दो। उससे कहना कि मैंने बुलाया है। ठीक है माया दीदी, मैं भेजती हूँ। देखा देखा क्या? अगर असली दुश्मन कहाँ है तो वो इसी घर में है, तुम्हारी पत्नी। अब समझ में आया वो कैसे हमारे लिए गड्ढा खोद रही थी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है माया। तुम उसका पक्ष मत लो भैरव। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ। बिल्ली की शादी करवाने की योजना उसी ने बनाई थी। वही ऐसा करेगी, मुझे क्या पता था। पहले से ही मैं गुस्से में थी और उसे देखो, उसमें घी डालकर मजा ले रही है। अगर वो तुम्हारी पत्नी नहीं होती ना भैरव, तो मैं उसे सही रास्ता दिखा देती। तुम गुस्सा मत हो, उसे आने दो, उसके बाद देखता हूँ। हरिणी, हरिणी, माया दीदी तुम्हें बुला रही है, कुछ बात करनी है, जाओ जाकर देखो। लेकिन क्यों? कल की बात। उन्होंने पूछा चाय लेकर तुझे किसने भेजा था, तो मैंने कहा तुमने कहा था। क्या तुमने बता दिया? अरे बाप रे! अगर मैंने तुम्हें किसी बात को गोपनीय रखने कहा था तो तुम्हें उस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए ना? हाँ, सब लोग मुझे ऐसे ही कहते हैं। हाँ, वैसे कौन सी गोपनीय बात? तुमने तो मुझे बताया ही नहीं। हाँ, जब कल समाचार में आएगा तब पता चल जाएगा। हाँ, तुम्हारा समाचार कोई नहीं देखेगा हरिणी। अरे बिल्ली, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सब क्या है? ये हरिणी भी ना, ये क्या बोलती रहती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। माया दीदी, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया है तुम्हारी पूजा करने के लिए। हाँ भैरव, थोड़ा चुप रहोगे? हरिणी, क्या कल रात को बेली को चाय देकर तुम्ही ने भेजा था? हाँ। क्यों? हमने तुमसे कहा था क्या कि उसे चाय लेकर भेजो?
अरे ऐसी बात नहीं है, पहले भी तो बस घर जा रही थी क्योंकि मुत्थू भैया बेचारे रात भर काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि उन्हें चाय पीने के बाद अच्छा लगेगा। अभी वो जा ही रही थी तो मैंने कहा कि चाय देते हुए जाओ, है ना जी? मैंने सही किया ना? कुछ नहीं हरिणी, तुम जाओ। कोई बात है क्या? तो मुझे भी बताओ। तुम्हें यहाँ बुलाया है हमारे सवाल का जवाब देने के लिए, ना कि हमसे सवाल पूछने के लिए। अब चलो जाओ, निकलो, जाओ यहाँ से। ये मौका कैसे चूक गया? हमें कुछ करना था ना। तुम क्या कह रहे हो भैरव? हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? और क्या, तुम्हारी हालत ऐसी है तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? मैं अभी भी इतनी कमजोर नहीं हूँ भैरव, मुझ में अभी भी बहुत ताकत है। ऐसा करने वाले को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। छोड़ने के लिए पकड़ना होगा माया। मुझे लगता है कि ये मौका हाथ से निकल गया है। तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक मुख्य कारण है। कैसा कारण? तुम्हारी पहली भाभी चित्रा। बस इतना ही नहीं भैरव, कल रात मैंने चित्रा को अपनी आंखों से देखा है। माया, ये क्या बात कर रही हो तुम? तुमने चित्रा को देखा? हाँ। उसे देखकर डर नहीं लगा तुम्हें? डर किस बात का? मैंने तो उसे चुनौती दी है, तो मुझे डर किस बात का भैरव? चुनौती? कैसी चुनौती? कैसी चुनौती दी है तुमने? जब मैं मिल में थी तब चावल की बोरियां मुझ पर गिरी, लेकिन तब भी मैं डरी नहीं। इतनी सारी बोरियां गिरने के बाद मेरी जान चली जाती, लेकिन फिर भी मैं डरी नहीं। अभी 30 ही दिनों के अंदर मेरी और मुत्तू जी की शादी हो जाएगी। मैंने उसे चुनौती दी है, हिम्मत है तो शादी रोक के दिखाओ। लेकिन वो भी कुछ कम नहीं है, मुत्तू जी और बेल्ली की शादी करवाने की चुनौती उसने भी मुझे दी है। अब हम बस हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते भैरव। अगर हम एक पल के लिए भी चूक गए तो बेल्ली के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें किसी भी तरह से चित्रा को काबू में करना ही होगा। लेकिन कैसे माया? पिछली बार जब तांत्रिक वहां आई थी तो तुम्हें पता ना क्या हुआ था? चित्रा का सामना करना इतना आसान नहीं है। अगर आसान नहीं है तो आसान करना होगा, उसे बंदी बनाना ही होगा। क्या रास्ते में अगर छोटा सा कांटा आ जाए तो हम रास्ता थोड़ी ना बदलते हैं। उस कांटे को रास्ते से उठाकर फेंककर हमें उस रास्ते से शान से चलना चाहिए। तुम क्या कहते हो? तुम्हारे पापा पहले ही बहुत तांत्रिकों को ढूंढ रहे हैं, उनसे पूछ के ही हम कुछ करते हैं। ये आसान हो सकता है। मैं पापा को फोन करती हूँ, थोड़ी देर रुको। हेलो पापा, हमें एक ताकतवर तांत्रिक की जरूरत है, जल्दी से ढूंढकर फोन कीजिए, ठीक है? हेलो। हाँ नमस्ते जी। कौन? मैं नीलकंठ बोल रहा हूँ। पंडित जी हैं क्या?